जैसे तैसे लॉकडाउन खत्म हुआ, धीरे धीरे सारी कहानियां सुधरनी शुरू हुई। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं उभरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मई के महीने की कहानी कुछ अलग ही नजर आती है। यानी कि जो पिछला महीना था, टॉप 10 जो बेस्ट सेलिंग बाइक्स थी उनकी मैं लिस्ट यहां पे लेकर के आया हूं। तो आइए जानते हैं मई के महीने में कौन सी गाड़ी कितनी बेची है और सबसे ज्यादा कौन सी टू व्हीलर बेची गई है, किस कंपनी की बेची गई है। शुरुआत करते हैं 10th नंबर से। 10वें नंबर पे टीवीएस की ओर से आने वाली स्पोर्ट बेची गई है। इसके पूरे भारत के अंदर 6,905 यूनिट्स बेचे गए थे। वही अप्रैल के 2021 की बात करूं तो यहां पे आपको 6,870 यूनिट्स इसने बेच दिए थे टीवीएस ने इस स्पोर्ट के। तो लगभग 35 यूनिट का फर्क यहां पे देखने को मिल रहा है। 9th नंबर पे हीरो की ओर से आने वाली 125 सीसी की ग्लैमर है, जिसके 7,313 यूनिट मई के महीने में बेचे गए थे। और वही अगर अप्रैल की बात करूं तो यहां पे बड़ा डिफरेंट देखने को मिलता है, 23,677 यूनिट्स जो है अप्रैल में बेचे गए थे। तो मई के महीने में ये कहीं ना कहीं घाटा यहां पे सेल फिगर में दिख रहा है। 8th पोजीशन पे बजाज की ओर से आने वाली सीटी आती है। अब ये सीटी 100 भी है, 110 भी है, और जो अभी अभी आई है एक्स जो इसमें शामिल नहीं है, वैसे ये अभी अभी आई है। तो यहाँ पे सीटी की ओर से आने वाली जो भी मॉडल्स है वो सब इसमें है, बजाज की ओर से आने वाली। और इसका कुल आंकड़ा अगर बताऊं मई महीने का तो 7,678 यूनिट्स मई के 2021 में महीने में इसने बेचे हैं। वही फर्क देख लिया जाए अप्रैल के महीने के, यानी उससे पहले के महीने में, तो यहाँ पे 15,619 यूनिट्स बेच दिए थे। फर्क आपको लगभग 7,000 यूनिट्स का देखने को मिलता है, 7,941। अब बात करते हैं 7th पोजीशन पे जो गाड़ी है जो सबसे ज्यादा बेची गई है वो है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। ये इसकी बात ही अलग है। हर साल ये टॉप 10 में ही रहती है, टॉप 6 टॉप 7 में ही रहती है। हर महीने 9,239 यूनिट्स जो है बेचे गए थे। और वही अगर मैं पिछले महीने की बात करूं तो 23,298 यूनिट जो है इसके बेचे गए थे। काफी बड़ा फर्क यहां पे भी देखने को मिलता है। 6th पोजीशन पे बजाज की ओर से आने वाली गाड़ी है जिसका नाम है प्लैटिना। यहां पर भी प्लैटिना के अलग अलग वेरिएंट्स शामिल है, जैसे प्लैटिना एज गियर है, 110 है, 100 है, उसके बाद अभी और एक नया वेरिएंट आया। मतलब सभी वेरिएंट्स को मिला करके अगर सेल फिगर देख लिया जाए मई के 2021 में 11,164 यूनिट इस गाड़ी ने बेच दिए थे, 11,164। अब वही पिछले महीने की बात कर ली जाए तो 467 यूनिट्स इसके बेचे गए थे। कंपेयर टू इस महीने थोड़े से ज्यादा बेचे हुए थे। अब देखो यहाँ पे टॉप 5 की जो गाड़ियां है वो शुरू हो जाती है। और 5th नंबर पे जो है वो होंडा की ओर से आने वाली सीबी शाइन है। वैसे सीबी तो कब का निकल चुका है, फिर भी सेलिंग रिपोर्ट में ये सीबी लगाते हैं, शाइन है। अब शाइन में इसके जो मॉडल आते हैं सभी मॉडल्स यहाँ पे इंक्लूड करे गए हैं, मतलब डिस्क विदाउट डिस्क सभी। तो इसके मई के महीने में 14,666 यूनिट्स, 14,666 यूनिट बेचे गए थे। वही उसके पिछले महीने अप्रैल में 79,416 यूनिट्स। काफी बड़ा फर्क यहाँ पे देखने को मिलता है, सेल फिगर काफी डाउन हुई है मई महीने में। 4th पोजीशन पे अपाची आती है जो कि टीवीएस की ओर से आती है। अब यहाँ पे अपाची के भी तरह तरह के जो सेगमेंट है, यानी पूरी की पूरी जैसे अपाची 160 2V है, 4V है, 200 है, तरह तरह के जितने भी मॉडल्स आते हैं सभी के सभी इसमें इंक्लूड है। अब मई के महीने में 19,885 यानी कि 19,885 यूनिट्स इसके बेचे गए थे। इसके अलावा पिछले महीने की बात कर ली जाए यानी अप्रैल 2021 की, तो अपाची के 29,458 यूनिट्स बेचे गए थे। लगभग 9,573 यूनिट्स का घाटा यहां पे देखने को मिल रहा है। 3rd पोजीशन पे युवा दिलों की धड़कन जो आती है वो है बजाज की ओर से आने वाली पल्सर। अब ये पल्सर यानी कि इसमें सभी तरह के जो ब्रांड्स है वो मिलाए हुए, यानी पल्सर 125 से लेके 220 तक, 200 तक जितने भी मॉडल आ रहे हैं पल्सर के वो सभी मिला करके अप्रैल की बात कर ली जाए, सॉरी मई महीने की बात कर ली जाए 2021 की, तो 39,625 यूनिट्स इसके बेचे गए थे। और इसी के अलावा अगर इसमें अप्रैल की मैं बात करूं तो 66,586 यूनिट्स इसके पूरे भारत के अंदर बेचे गए थे। लगभग 26,961 यूनिट्स का फर्क यहां पे देखने को मिलता है। अब 2nd पोजीशन पे क्या बताना, सबको पता है, यहाँ पे हीरो की ओर से आने वाली गाड़ी HF डिलक्स है। इसने 42,118 यूनिट्स बेच दिए थे मई के 2021 के महीने में। वही अप्रैल की बात कर ली जाए तो 71,294 यूनिट्स बेचे गए थे।
फर्स्ट पोजीशन आप सभी को पता है, मैं भी जानता हूँ, हीरो की ओर से आने वाली स्प्लेंडर। ये काफ़ी लाजवाब बाइक है, कभी भी नीचे नहीं उतरती। एक्टिवा इसके अगल बगल रहती है लेकिन अभी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, जिसकी सेल फिगर काफ़ी ज़्यादा लुढ़क गई है। अब फर्स्ट पोजीशन पे स्प्लेंडर आती है, तो इसने कितना बेचा है, तो यहाँ पे 1,435 यूनिट, 1,435 यूनिट इसने बेचे हैं पूरे भारत के अंदर, इतने तंगी में होने के बावजूद। यानी इतना वर्स्ट सिचुएशन में भी ये गाड़ी बेची गई है। और वही अगर मैं अप्रैल 2021 की बात कर लूँ तो करीब करीब 2 लाख यानी कि 1,93,508 यूनिट्स इसने बेच दिए थे। अब देखो सेल सबका गिरा हुआ है, लेकिन स्प्लेंडर का तब भी वैसा ही है जब पहले था, इसमें भी गिरा हुआ है, लेकिन यूनिट्स काफ़ी अच्छे बेचे गए इसके। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी जो दुविधा है वो पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूँ आपसे विदा और फिर से मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।